खान ने हुकूमत की तब्दीली, मीडिया पर पाबंदियों और अरशद शरीफ के मामले पर 6 अहम तरीन सवाल पूछे। कहा बताया जाए जब डोनाल्ड लू ने धमकी दी तो वो किसको पैगाम दे रहा था, क्योंकि वजीर आजम तो मैं था। दूसरा सवाल ये है कि अरशद शरीफ को कौन धमकियां दे रहा था, अरशद शरीफ को बाहर जाने पर किसने मजबूर किया, वो कौन था जो अरशद शरीफ का मुंह बंद कराना चाहता था। तीसरा सवाल, कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है और कौन है जो आज़ादी इज़हार से खौफज़दा है। 4 सहाफ़ी मुल्क से बाहर जा चुके। 5वां सवाल, किसने इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। इमरान खान ने कहा 6ठा सवाल ये है कि चोरों के केसेस खत्म होने लगे हैं, NRO मिल रहा है, इनका जिम्मेदार कौन है। तो मैं आज इधर खड़ा होके 6 सवाल पूछने लगा हूं। मुझे इन 6 सवालों के जवाब चाहिए। मेरा पहला सवाल यह है कि जब मैं मुल्क का प्राइम मिनिस्टर था, एम्बेसडर मेरे नीचे था, तो सवाल मेरा यह है कि वो किसको पैगाम दे रहा था। प्राइम मिनिस्टर मैं था, किसको वो डोनाल्ड लू कह रहा था कि अपने प्राइम मिनिस्टर को हटाओ। दूसरा सवाल, अरशद शरीफ शहीद, कौन उसको धमकियां दे रहा था, किसने उसको मजबूर किया मुल्क से बाहर जाने के लिए, किसने मजबूर किया दुबई को छोड़ के जाने से। ये जो रजीम चेंज इसकी साजिश को बेनकाब कर रहा था, तो वो कौन थे जो उसका मुंह बंद करना चाहते थे। तीसरा सवाल, वो कौन है जो चाहते हैं कि इस मुल्क में मीडिया आजाद ना रहे, कि सहाफियों को कौन धमकियां दे रहा है, कौन है जो सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है, कौन आजादी राय से खौफजदा है। 4 सहाफी अब तक मुंह से बाहर चले गए। ये वो कौन है जो इस मुल्क में हमारी आजादी लेना चाहता है, हमारी आवाज बंद करके। और मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो कौन है जो ये चोरों डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है, जिन्होंने उसको केसेस खत्म करके बाप और बेटों के, और उसको इस मुल्क का वजीर आजम बनाया। क्या इस मुल्क का मुस्तकबिल इन डाकुओं के हाथ में है? बताओ। PTI का हकीकी आजादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आजादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।